जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। अनेकों बार यह प्रश्न आए हैं और दोनों चैनल्स पे अलग अलग प्रकार से वीडियोस बना करके डाले गए हैं जो पूरे तरीके से सुरक्षित है और अपने पूरे प्रभाव को देने वाला है। प्रश्न यह रहता है कि गुरु नहीं है तो किस प्रकार से साधना करें, किस मंत्र से आरंभ करें साधनाओं की, ये सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा कौन सा कार्य करें। साबर के क्षेत्र में जब जाते हैं तो मैं इस चीज़ को बार बार बोलता हूँ, चूँकि साबर मंत्र सबसे तीव्र फल देने वाले होते हैं। जिस प्रकार से एक वैदिक मंत्र को सिद्ध करने में काफ़ी अधिक समय लगता है तो उसका प्रभाव भी काफ़ी अधिक समय तक रहता है, जन्म जन्मांतर तक उसका प्रभाव रहता है। ठीक उसी प्रकार से पुराणोक्त मंत्रों का या तंत्रोक्त मंत्रों का जब हम अनुष्ठान और प्रसरण करते हैं तो उसमें भी थोड़ा समय लगता है, लेकिन उसका प्रभाव भी लंबे समय तक रहता है। लेकिन साबर मंत्र को जब हम सिद्ध करते हैं तो अल्प काल में यह सिद्ध होने वाला होता है। कोई तो मंत्र किसी विशेष दिन में जब हम करते हैं तो एक एक दिन एक एक रात्रि में सिद्ध होने वाला होता है, उसका प्रभाव भी उतना ही तीक्ष्ण होता है। लेकिन चूँकि यह काफ़ी अधिक उग्र होता है और थोड़ी सी भी गलती अगर हो जाती है साधक से तो उसमें कुछ ना कुछ तिर्यक प्रभाव भी यह दे जाता है। खास करके वैसे मंत्र जो कि अपने अंदर तामसिक शक्तियों को धारण करके चलते हैं या फिर उनका प्रभाव या उनका संबंध कहीं ना कहीं विशेष रूप से कोई उग्र शक्ति से होती है, तो ऐसी स्थिति में यह कठिनता हमारे समक्ष आ जाती है। तो सबसे पहले तो यह प्रयास करना चाहिए कि जब कभी भी आप साधना आरंभ करते हैं तो मंत्रों को सिद्ध करने के लिए करें, लेकिन उसका प्रयोग कभी भी बिना जाने सुने नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि साबर के क्षेत्र में नवनाथ 84 सिद्धों का सबसे अधिक महत्व है। आप किसी नाथ परंपरा में दीक्षित होकर के अगर करते हैं तो अति श्रेष्ठ है। अगर फिर भी आप स्वयं से साधना आरंभ कर रहे हैं तो मंत्रों को सिद्ध करें, सामान्य सरल मंत्रों को सिद्ध करें। उग्रता से अगर जो मंत्र काफ़ी उग्र हैं उनको सीधे सीधे ना सिद्ध करें। आरंभिक जो साधनाएं होती हैं उनको करें। आरंभिक साधनाओं के लिए गुरु गोरख सावरी दिए हुए हैं। नवनाथों को चैतन्य करना सबसे अधिकार जरूरी होता है, आवश्यक होता है। उनका चैतन्य का विधान इस चैनल का सबसे पहला वीडियो है, उसको कृपया देखें, उसे करें। नवनाथों को कैसे कलश पर बुलाना है, ज्योत पे बुलाना है, उन सभी का पूरा विधान दिए हुए, आप वह सब करें। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि वह सब आपको नहीं करना, आपको सीधे सीधे करना है, उतना समय नहीं है, तब कभी भी शुभ समय में, नवरात्र हो, कार्तिक या सावन का मास हो, या जब कभी भी अच्छा समय चल रहा हो, तो सब कुछ देख करके आपको जो है गुरु गोरखनाथ जी की जो साबर गायत्री है उसका अनुष्ठान करना चाहिए। साबर गायत्री जो है, गोरख साबर गायत्री अपने आप में नवरात्र 84 सिद्धों की सभी शक्तियों को लेकर के चलती है, गायत्री की शक्ति को लेकर के चलती है, सोहम हंस की शुद्ध शक्ति को साथ लेकर के चलती है। काफ़ी तीव्र होती है, काफ़ी अधिक प्रभाव को देने वाली होती है और यह साधक की हर प्रकार से रक्षा करने में सर्वसमर्थ होती है। गुरु गोरखनाथ की पूरी शक्तियाँ इसमें समाहित होती है। तो यह साधना अगर आप करने जा रहे हैं तो सबसे पहला सबसे विशेष बात यह है कि आपको पूरे तरीके से मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, अपने सामाजिक स्वरूप से भी हर प्रकार से आपको जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना है। लंगोट के पक्के होने चाहिए, कोई गलती इसमें बर्दाश्त नहीं भैया। अगर आप गलती करोगे, अगर आप किसी भी कारणवश, आपकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप ब्रह्मचर्य नहीं रख सकते हो, मानसिक रूप से आप स्त्री को मातृ रूप से नहीं देख सकते हो, तो कृपया इस साधना को बिल्कुल ना करें। और मैं तो बोलूँगा कि साबर साधना में वैसे व्यक्ति जाए ही नहीं जो कि एक स्त्री को मात्र दृष्टि से देखने की क्षमता नहीं रखते हैं। किसी भी स्त्री को देख करके उनके मन में गलत भाव आ जाते हैं, तो कृपया साधना के क्षेत्र में तो आना ही नहीं चाहिए। मन पे नियंत्रण और अंकुश सबसे अधिक आवश्यक है। खास करके अगर आप नाथ पंथ की साधनाओं को कर रहे हैं तो यह चीज़ आप गांठ बांध लीजिए। दूसरी बात यह है कि नियम का पालन होना काफ़ी अधिक आवश्यक होता है इन सभी साधनाओं में। नियम कौन सा? आप जो भी एक सरल नियम बना रहे हैं, आप हमारे चैनल पे जितने भी साधनाएं होते हैं उसके लिए बहुत विशिष्ट नियम नहीं होते हैं, लेकिन जो इसलिए मैं बताता हूँ कि गृहस्थ व्यक्ति भी सरल रूप से करे। लेकिन जो सरलतम नियम होते हैं उसमें जब आप फेरबदल करते हो तो दिक्कत है। सरलतम नियम में अब क्या है कि रोज़ जो है एक ही समय पे जप का होना। अगर किसी भी कारणवश ऐसा होता है कि आपकी ऐसी नौकरी या व्यवसाय ऐसा है कि आप समय बदलना चाहते हो अलग अलग समय में, जैसे मान लीजिए कि आपकी सुबह की कोई नौकरी है और शाम को आप फ्री हो, और अगले सप्ताह फिर आपको शाम की नौकरी है, सुबह फ्री हो, तो इन अगर 21 दिन की साधना चल रही है, यानी 3 सप्ताह आप सुबह शाम, 1 सप्ताह सुबह की साधना, 1 सप्ताह शाम की, आप कर सकते हो। लेकिन शाम का समय जब भी होगा तो एक रखिए, यानी शाम को अगर 7 बजे से साधना कर रहे हैं तो जब भी सप्ताह में आप शाम को करेंगे तो 7 बजे की रखिए। सुबह अगर आप 5 बजे से कर रहे हैं तो हर समय आप जब भी सुबह साधना करें 5 बजे की रखिए। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। पत्नी है, पत्नी को लेकर के प्रश्न होता है कि
अब एक नारी ब्रह्मचारी, तो इसमें तो पत्नी के साथ, तो भैया साधना के समय में नहीं रहना है, साधना के बाद, साधना कार्य पूर्ण होने के पश्चात जब आप गृहस्थ धर्म में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, तो भी आप ब्रह्मचारी माने जाते हैं, यह बात सही है। लेकिन वह कब, जब आप अनुष्ठान के काल में नहीं, अनुष्ठान पूर्ण हो चुका है, समर्पण हो चुका है, आप अपने इष्ट को समर्पित कर दिए हैं, उसके एक दिन के पश्चात जो है फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें तो कोई दोष नहीं लगता। वह ऊर्जा जो है संतुलित होती है, उसमें कोई दोष दिक्कत नहीं है। आप तो पूरे विधि विधान से अपना जो है विवाह इत्यादि किए हैं। तो लेकिन अगर आपकी प्रेमिका है कोई, आप उनके साथ अगर ऐसे समय में संबंध स्थापित करते हैं या ऐसा कुछ कृत्य करते हैं, तो भैया क्षमा करें, इन सभी चीज़ों में आप फिर ना पड़ें, आप साधना के क्षेत्र से दूरी हो जाए तो उसमें भलाई है। तो इस प्रकार की गलती नहीं करनी है। इस साधना को करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है यह जान लीजिए। यह साधना हर वह व्यक्ति कर सकता है जो कि अभी साधना के क्षेत्र में नया है, तपोबल को बढ़ाना चाहता है, और यह साधना तपोबल को संरक्षित करने में बहुत ही अधिक श्रेष्ठ होती है। अगर आप जप करते हैं, किसी भी ऊर्जा को समाहित करना हो, तो गायत्री से बड़ा क्या हो सकता है, और वो भी साबर गायत्री। साबर गायत्री के लिए आपको अन्य किसी भी अधिकार की आवश्यकता ही नहीं है। जो लोग गायत्री गायत्री करते हैं, बोलते हैं कि जनेऊ धारण करना तो आवश्यक है, हम नहीं धारण करेंगे, ऐसे ही करेंगे। भैया आप अगर गायत्री करना चाहते हो, यहाँ भी नादि का महत्व है, लेकिन कोई बात नहीं, आप फिर भी इस गायत्री का जप करो। इसमें गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से आपका उत्थान होगा। और यह प्रश्न जो एक आता है कि क्या साबर के माध्यम से, साबर के मंत्रों की साधनाएं करके हम अपने इष्ट का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, क्या हमारी गति हो सकती है कि नहीं, हमारी मुक्ति हो सकती है कि नहीं। तो साबर में इस प्रकार के जो मंत्र हैं, इन मंत्रों का जप करके न सिर्फ आप अपने इष्ट की दिव्यता को प्राप्त कर सकते हैं, उनके लोक को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आप अपने इस लोक की भौतिक कामनाओं को भी पूर्ण कर सकते हैं, और परलोक की जो आपकी कामना है, मुक्ति की, मोक्ष की, उसकी ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए यह मंत्र जो है, गोरख साबर गायत्री जो है, इसका जप प्रत्येक साधक को तो करना चाहिए जो आपके साबर के क्षेत्र में विशेष करके आए हैं, या सामान्य रूप से भी जो है उनको भी करना चाहिए। अनुष्ठान करने के लिए आपको इसमें नारंगी रंग का जो भगवा वस्त्र होता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है। आसन भी नारंगी हो या कुसा का हो, नहीं तो लाला भी चलेगा, पीला भी वस्त्र चलेगा। आसन उसी के अनुसार रखें, दिशा पूर्व या उत्तर रखें। जप करने के लिए रुद्राक्ष की माला सर्वश्रेष्ठ होती है। एक सही रुद्राक्ष की माला पूर्ण रूप से चैतन्य की है, नया माला का आवश्यकता नहीं है, पहले से अगर माला है तो उसी पे जप करेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। जप करने के लिए गोमुखी में सिर्फ माला होना चाहिए, गोमुखी भी लाल या पीला हो तो अति उत्तम है। अब इसमें जो है आपको जप करने के लिए हाथ में जल लेकर सर्वप्रथम संकल्प करना है, नवनाथों का स्मरण करना है। नवनाथ का चैतन्य मंत्र इसी चैनल के पहले वीडियो में दिया हुआ है, कृपया आप उस वीडियो को देख लें। अगर आप उस विधान से पहले आरंभिक साधनाएं करते हैं तब तो अति श्रेष्ठ है, उन सभी के बाद ऐसे करेंगे तो बढ़िया है। आप गुरु गोरखनाथ जी का श्री विग्रह स्थापित कर सकते हैं, या फिर उनका फोटो स्थापित कीजिए। नहीं भी स्थापित करते हैं तो शिव स्वरूप में उनके अंश को मान करके वहीं आप समर्पित करेंगे, भगवान सदाशिव को समर्पित करेंगे, तो भी उन तक वह बात पहुँचेगी। अलग से आप नहीं भी करते हैं तो उसके पश्चात सिर्फ एक माला जप करना है। एक माला में ही 108 में ही काफ़ी समय लगेगा और बहुत अच्छी ऊर्जा बनेगी। पहले दिन से ही इसका प्रभाव आपको नजर आने लगेगा। जब इस मंत्र को पढ़िएगा तो इस मंत्र की जो क्षमता, ऊर्जा, चेतनता है ना, आपके शरीर में कण कण को पूरी तरीके से उद्भालित कर देगी, पूरे तरीके से झकझोर करके रख देगी। कई बार आपको कंपन महसूस होगा, कई बार आपको झटका जैसा लगेगा। इस मंत्र की इतनी तीव्रता है, बिजली की गति से यह मंत्र चलती है, इतना इसमें क्षमता होता है कि। लेकिन सिर्फ एक ही माला भैया जप करना है, एक माला से अधिक ना करें। कितने दिन तक करना है? आप पहला बार अगर साधना कर रहे हैं, बिल्कुल नए हैं, तो 7 दिन की ही साधना करें। आप पुराने साधक हैं तो आप 11 दिन 21 दिन की साधना कर सकते हैं, चूँकि नियम इसमें पूरा पालन करना है। भोग में आप जो है मीठा का भोग लगा सकते हैं लौंग इलायची के साथ में। लौंग इलायची महत्वपूर्ण है। जब पूरा होने के बाद गुरु गोरखनाथ जी के नाम से जब को समर्पित करेंगे, और जब साधना पूर्ण हो जाएगा तो प्रयोग करने का विधान क्या है कि प्रत्येक दिन जो है इस मंत्र का 7 बार ही जप करना है आपको। कभी भी आप जब आसन पर बैठे हैं, गुरु स्मरण करना है तो गुरु जी, अब आप गोरखनाथ जी गुरु हैं या फिर कोई अन्य भी गुरु हैं, लेकिन आप साबर क्षेत्र में हैं तो गुरु गोरखनाथ जी का स्मरण इन गोरख गायत्री मंत्र से करके फिर उनका ध्यान करते हुए इस मंत्र का 7 बार जप करके उनको समर्पित करेंगे। आप यकीन मानिए इस मंत्र में इतनी क्षमता है, इस मंत्र के बहुत सारे प्रयोग हैं। अभी मैं सबसे सरलतम विधान दिया हूँ, केवल आपको 1 सप्ताह इसका जप करना है। आगे इसका विधान बताऊंगा जब आप सभी साबर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ चलेंगे, तो इसका प्रयोग विधान कब कैसे क्या करना है वह भी बताऊँगा। यह जो पूरा का पूरा मंत्र है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो जब चल रहा होगा तो बीच में भी आपको दिखेगा,
इसे आप कहीं से भी ले सकते हैं। विधान को जाने, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा जो PDF फॉर्मेट में रहेगा, आप कृपया वहाँ से डाउनलोड कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और अधिक जानकारी भी दी गई रहेगी, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देखें। जो लिंक डाउनलोड करने के लिए मैं डालूंगा वहाँ से आप डाउनलोड करके इसका PDF फॉर्मेट ले लीजिए और उसके पश्चात जो है आप इस मंत्र का जप देख करके कीजिए। इसमें किसी भी प्रकार की दीक्षा को लेकर के जो लोग बोलते हैं, मानसिक रूप से आप गुरु गोरखनाथ जी को अपना गुरु मान करके या महादेव को अपने गुरु मान करके इस मंत्र का जप करें। मान करके करना है, बिल्कुल होगा, कोई तिरक प्रभाव नहीं है। बाकी इसमें अब भ्रमित होना है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। भ्रम में जो रहता है जीवन भ्रम में ही निकल जाता है, लेकिन इसको करके देखेंगे अगर आप तो काफ़ी अच्छा अनुभव आपका रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। नवनाथ 84 सिद्धों को अलख आदेश, गुरु गोरखनाथ जी को आदेश आदेश आदेश।